नमस्कार। ये लोकतंत्र के महापर्व पर आज जो कल होने जा रही है छठी चरण का चुनाव होने जा रहा है। जब जब चुनाव आता है, वोट आता है, वोटिंग का डेट आता है, उससे पहले हम एक दिन वीडियो ज़रूर बनाते हैं। अब वीडियो क्यों बनाते हैं? मतदान में प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी के परिवार है या देश के नागरिक हैं या जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मतदान तो 100% करना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान आपका अधिकार है करना। इसलिए मतदान में अगर पढ़ाई हर्ज भी होता है एक दिन, तो हर्ज कर लीजिए, लेकिन मतदान जरूर वोट कीजिए। यह जब वोट दीजिएगा, वह सरकार 5 साल के लिए बनेगी और वह सरकार देश का दशा और दिशा को तय करेगा। आप जिस विषय की तैयारी करते हैं परीक्षा की, उस विषय पर वह बात करेगा। तो देख लीजिए, हम बार बार कहते हैं कि घोषणा पत्र दोनों तरफ से देख लीजिए। एक तरफ इंडिया का घोषणा पत्र, एक तरफ एनडीए का घोषणा पत्र। अपने घोषणा पत्र पर कौन अडिग रहता है? कौन अपने घोषणा पत्र को कहता है कि हम बोल दिया जुमला है, और कौन कहता है कि हम जब मेरी सरकार बनेगी तो अपने घोषणा पत्र पर अडिग रहेंगे? हम दोनों के घोषणा पत्र को बार बार याद दिलाते हैं। एक तरफ इंडिया का घोषणा पत्र, एक तरफ एनडीए का घोषणा पत्र। एनडीए का घोषणा पत्र राष्ट्रवाद, इंडिया का घोषणा पत्र 1 करोड़ नौकरी। एनडीए का घोषणा पत्र राम मंदिर। इंडिया का घोषणा पत्र बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इंडिया का घोषणा पत्र में चर्चा है, जो गरीब महिला है उस महिला को हम परिवार के एक सदस्य को साल में 1 लाख रुपया। इंडिया का घोषणा पत्र है, जो इंडिया देते आ रहा है 5 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट पर। अगर आपके 4 परिवार है, 5 परिवार तो 25 किलो महीना अनाज। तो इंडिया का घोषणा पत्र है कि 10 किलो अनाज देंगे हम, जब हमारी सरकार बनेगी। तो मुख्य जो बातें दोनों का है, दोनों के घोषणा पत्र को फिर याद दिला दिए हैं। एक कहता है कि सरकारी नौकरी जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, एक कहता है स्वरोजगार की बात करता है, नौकरी की बात करता है, लेकिन स्वरोजगार पर ज़्यादा जोर देता है। जब एक सरकार जो वर्तमान सरकार बनी थी 2014 में, तो 2 करोड़ नौकरी की वादा किया था। फिर उन्होंने क्या कहा? जुमला है। फिर उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में जाएगा। फिर बोला क्या? जुमला है। तो देख लीजिए, अगर 5 किलो अनाज देती है, ठीक है, आपका भरण पोषण चलता है। देहात में कहावत है पेटवा लोटवा। पेटवा लोटवा से काम नहीं चलेगा। देख लीजिए, देश के लिए कौन विश्वसनीय सरकार चला सकती है? आपके लिए कौन काम करेगी? कौन सी सरकार आपके लिए काम करेगी? वोट वही दीजिए और लोगों को कहिए वोट देने के लिए, और लोगों को प्रेरित कहिए करने के लिए कि आप वोट दीजिए जो आपके लिए हक की बात करता है, जो आपके काम की बात करता हो। मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेगा, गिरजाघर बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब पेट का ज्वाला शांत होगा तब। मंदिर में पूजा कराने कब जाएगा? मस्जिद में कब जाएगा अल्लाह करने के लिए? जब आपका पेट भरा रहेगा तब। और किसी व्यक्ति को 10 दिन भूखा छोड़ दीजिए और कहे कि मंडी में जाकर घंटा डोला सकता है, पूजा कर सकता है? तो रोजी और रोटी की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, देश के एक मजबूत आधार होनी चाहिए। जानते हैं, हम बार बार कहते हैं, रेलवे सबसे बड़ी नियुक्ति देने वाली है, लेकिन रेलवे में क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइजेशन। 500 तेजस जैसे ट्रेन चलाया जाएगा जी। रेलवे में 30% प्राइवेट हो गया। इस बार सरकार बनी तो 50%, 70% प्राइवेट होगा, सरकारी नौकरी नहीं चलेगी। आरक्षण जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ग के, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यू को, ओबीसी को, आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण है? नहीं है।
नहीं ना है, तो प्राइवेट में आरक्षण नहीं, प्राइवेट में नियुक्ति क्या होगी? मनमानी के ढंग से। कैसे लड़के की नियुक्ति होगी प्राइवेट पे? जो अंग्रेजी बोलेगा, तेजस में यात्रा करते होंगे, एयर होस्टेस को देखते होंगे, 5 लाइन अंग्रेजी बोलता है, जो टिप टॉप में रहती है। जो गांव के गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उससे क्या चाहिए? लोअर फैमिली, मिडिल क्लास के फैमिली को क्या चाहिए? नौकरी। और वैसे कौन नौकरी? सरकारी नौकरी। ठीक है, योजनाएं करते हैं, देश का विकास होता है, हर कुछ होता है, मैं नहीं कहता। जब वोट दीजिए कल, तो बहुत सोच समझ कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि एनडीए को दीजिए चाहे इंडिया को दीजिए, हम कहने वाले कौन होते हैं? कभी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपको आगाह जरूर करूँगा जो आपके लिए फ़ायदा की बात करे, आपके परिवार के लिए फ़ायदा की बात करे, देश के हित की बात करे, देश की रक्षा की बात करे, उसको मतदान कीजिए। अब मतदान तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, मतदान करना आपका अधिकार है जी। 5 साल की सरकार चुनिएगा, देश की दिशा बदलेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा, वैसी सरकार को चुनिए। लेकिन घर बैठे नहीं रहिए, वोट जरूर दीजिए। जब मैंने गया था अपने समस्तीपुर में, उजियारपुर में वोट देने के लिए, अपने गांव में, जो जहाँ शाहपुर पटोरी एक बगल में तारादमन गांव है, उसी गांव में मेरा घर है। शाहपुर पटोरी के ठीक बगल में है, 1.5 किलोमीटर दूरी पर। मैंने उस दिन वीडियो बनाया था। मैं क्लास छोड़ के गांव गया था सिर्फ वोट देने के लिए, और मैं अपने परिवार के साथ भी गया था। मेरी ससुराल भी गई थी, बच्चे भी गए, बच्चे को नहीं था, परिवार मैं गया था वोट देने के लिए। मैंने वोट दिया और लोगों को प्रेरित भी किया और कहा भी जो आपके हित में अच्छा काम करे उसको वोट दीजिए। हम कहने वाले लोग पूछे कि किसको वोट दे भी जाए, अभी कौन क्यों कहेंगे? हम कहने वाले होते कौन है? मैंने मैनिफेस्टो बताया, मैंने लोगों को समझाया योजना के विषय में, और कहा कि जिसको अच्छा लगे उसको दीजिए वोट। लेकिन हाँ, आपकी भलाई की बात करें, आपके हित की बात करें। मेरे यहाँ 2 आदमी खड़े थे, गृह राज्य मंत्री और आलोक मेहता। हमें दोनों में जो आपके अभी तक 10 साल में गृह राज्य मंत्री है तो कैसे काम किया उसको मूल्यांकन कीजिए। आलोक मेहता की से मूल्यांकन कीजिए, वो भी सांसद रह चुके, और जो अच्छा लगे उसको आप वोट दीजिए। मैंने कहा था, लोगों को बोला था, बातचीत किया था, लोगों ने वोट दिया। लड़के जो युवा हैं, जो तैयारी करते हैं नौकरी की, बिहार में क्या है जी, सपाट है। जना कि घर में कोई गरीब का घर रहता है, एक तरफ से बिल्ली समाती है घर में, दूसरे तरफ से पास कर जाता है, वही बिहार है। बिहार के जब आदमी 40 बरस तक नौकरी की आशा में रहते हैं, तलाश में कर रहते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। नया इंडस्ट्री है, नया कल कारखाने हैं, और जो भी सरकार बनती है, सरकार बनने के वाले वादा करता है कि हम चीनी उद्योग को चालू करेंगे, यहाँ के गन्ना के तैयार होगा, इसके चीनी से हम चाय पिएंगे। वादा कहाँ चला जाता है? समझिए, गौर से समझिएगा मेरी बात को। बड़ा गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात। आप वोट का सही उपयोग कीजिएगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन करते रहेगा, लाठी के मार खाते रहेगा और कहेगा इस बार वोट नहीं देना है, वोट पर जाकर वहीं पर जातिवाद के आधार पर मार दीजिए। अब वोट में हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, हिंसा तो वोट में होनी ही नहीं चाहिए। पर कोई व्यक्ति हिंसा का उकसाता है, सबसे बड़ा दोषी है, कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो। अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई, कितना बड़ा दर्दनाक घटना हुआ, एक परिवार को गोली चला दिया गया। हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। स्वच्छ व्यक्ति को चुनिए, कैसा नेतृत्व करता है उसको चुनिए। आपका सांसद है जो आसानी से आपको मिल सके, ये नहीं कि आप उसके पीए के पास जाइए, अन्न के पास जाइए, मिलने में कतरा है। जो हर जनता से आराम से सांसद से बात हो सके, आराम से आपके सांसद आपसे मिल सके, आपकी समस्या को जान सके, उसको तो ज़रूर दीजिए वोट। जो व्यक्ति सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, धरातल से खड़े हैं, उसको तो निश्चित रूप से वोट दीजिए।
लेकिन जाति बंधन में नहीं रहे कि अमुक जाति के हैं तो अमुक के जाति के वोट देंगे, ब्राह्मण है, भूमियार है, राजपूत है तो एनडीए को देंगे, यादव है तो आरजेडी को देंगे, मियाँ है तो आरजेडी, ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर आप जाति से ऊपर उठ कर वोटिंग करते हैं और देश के हित में अगर सोचते हैं और जो सरकार आपके लिए अच्छी काम करती है उसके लिए सोचते हैं तो आपको क्या होगा, स्वच्छ होगा। लेकिन जान लीजिए जुमलाबाज कौन है, जुमलेबाज पर ध्यान दीजिएगा, कौन आज तक चलाया जो वादा का पूरा नहीं किया। आप ठगे जाते हैं हर साल। मुद्दा होनी चाहिए कुछ। इस बार जो चुनाव हो रहा है बिहार में स्थानीय मुद्दा के आधार पर, नेशनल मुद्दा है जी, कोई बात करता है नेशनल मुद्दा पर, कोई राम मंदिर पर बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान पर बात करता है, कोई जातिवाद पर बात करता है। नेशनल जो मुद्दा है जो बेरोजगारी की मुद्दा है, देश के जीडीपी की बात है, जो पड़ोसी देश के साथ जो संबंध गड़बड़ा है उसकी बात है, कोई बात करता है। भारत की छवि इंटरनेशनल पॉलिसी पर क्या इस पर कोई बात करता है? लेकिन हाँ, जो इसी में कुछ बात करता है उसी को वोट दीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि इंडिया को दीजिए तो एनडीए को दीजिए, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन कल अपने परिवार के साथ मतदान कीजिए। पहले मतदान कीजिए तब जलपान कीजिए, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान तब जलपान। यही नारा के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।